नूतन धारा आशीषों की धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य वचन की धारा ये है नूतन धारा, शांति की ये धारा ये है नूतन धारा। बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा। मित्रों, पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। इस बाइबल में प्रभु के आदेश और प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं और इसके साथ साथ किस तरह प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण हो जाती हैं इसके बारे में हमें प्रमाण सहित ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बोलता है और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें आदेश देता है और हमें प्रतिज्ञाएं भी देता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 33 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसी महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। हम सबके जीवन में कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी विपत्तियां, ये सारे दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं। प्रभु कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इन सारी घटनाओं और विपत्तियों के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। हमें ईश्वर को पुकारना होगा। बाइबल में हम ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी पुकार को सुनता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 29 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है और जब भी हम ईश्वर को पुकारेंगे ईश्वर हमें सुनेगा। बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने ईश्वर को पुकारा। अपने दर्द, पीड़ा, परेशानियों के समय ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने उन्हें जवाब दिया और इस बात को प्रमाणित किया कि मैं तुम्हारा वैसा ईश्वर हूं जो तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा को मैंने देखी है और उनकी पुकार, मुक्ति के लिए पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। और ईश्वर ने तय किया कि ईश्वर उनकी पुकार को सुनेगा और उन्हें बचाएगा। मिस्र में रहने वाली अपनी जनता को बचाने के लिए ईश्वर को बड़े बड़े चमत्कार दिखाना पड़ा। चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करते हुए ईश्वर ने अपनी प्रजा की पुकार को सुना और उसे पूरा किया। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में बार बार हमें यह बताया कि हम मांगे। प्रभु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु ने कहा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। प्रभु ने क्यों कहा कि हमें मांगना चाहिए? प्रभु क्यों कहता है कि हमें पुकारना चाहिए? ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर ने हमें आजादी दी है और उस आजादी पर ईश्वर गर्व करता है।
इसलिए कि वो हमें प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए ईश्वर को पुकारें। हम ईश्वर को पुकार सकते हैं और ईश्वर को तिरस्कार भी कर सकते हैं। जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, हम ईश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु की दुहाई देगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो ईश्वर को पुकारता है उसे मुक्ति मिलती है। मैंने देखा है कि कई लोग ईश्वर को पुकारना नहीं चाहते हैं। या तो उनके अंदर विश्वास की कमी है या उनके अंदर घमंड है। कई लोग हमारे यहां पर भी आते हैं प्रार्थना के लिए। कई प्रकार के दुख लेकर आते हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। जब मैं उनसे कहता हूं कि आप प्रार्थना में बैठिए, तो वे मुकर जाते हैं, क्योंकि या तो उनके अंदर विश्वास की कमी है या तो उनके अंदर घमंड है। ईश्वर के सामने सिर झुकाने, ईश्वर को पुकारने के लिए हमारे अंदर नम्रता की जरूरत होती है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 में प्रभु कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। तो ईश्वर को पुकारने के लिए हमारे अंदर नम्रता की जरूरत होती है, और जो भी ईश्वर को पुकारेगा ईश्वर उसे बचाएगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, ईश्वर की प्रतिज्ञा है। हमें नए विधान के लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक अंधे के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, और उस समय वहां से होकर प्रभु यीशु मसीह गुजरता है। प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर काफी भीड़ थी, काफी आवाज हो रही थी, हो हल्ला हो रहा था, और वो आवाज उस अंधे के कान में पड़ती है और अंधा किसी से पूछता है कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहा है, और वो अंधा यीशु नाजरी को पुकारता है। अपने हृदय की गहराई से वो यीशु मसीह को पुकारता है। वो कहता है, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, और जोर से पुकारता गया, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। सुसमाचार हमें बताता है, उस अंधे की आवाज ने यीशु को रोका। यीशु रुक गए। यीशु ने पूछा, कौन है? लोगों ने कहा कि वो अंधा है, एक भिखारी है। एक भिखारी की आवाज यीशु मसीह के कान तक पहुंच गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया, उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु, मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उसकी आंखें खुल गई, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। मेरा विश्वास है कि उस सड़क पर बहुत सारे अंधे और अन्य प्रकार के भिखारी और गरीब लोग बैठे थे, लेकिन सबों ने यीशु को नहीं पुकारा। इस अंधे के अंदर विश्वास था। ईश्वर को पुकारने के लिए हमारे अंदर विश्वास की आवश्यकता होती है, और विश्वास की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उसकी आवाज को कोई रोक नहीं पाया, और वो निरंतर पुकारता रहा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18, उसी अध्याय में उसकी शुरुआत में प्रभु कहता है कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। यह समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं, और वो दृष्टांत है एक अन्यायी न्यायाधीश के बारे में। वो न्यायाधीश किसी की बात को नहीं मानता था। वो न ईश्वर से डरता था न लोगों से डरता था। और एक विधवा थी जिसको न्याय की आवश्यकता थी, और वो बराबर उस न्यायाधीश के दरवाजे पर जाकर खटखटाती थी, उसे परेशान करती थी। और वो न्यायाधीश इतना उस विधवा से परेशान हो जाता है कि न्याय देने के लिए तय करता है। प्रभु कहता है, इसी तरह तुम्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए।
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 6 से 8 तक में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? और आगे प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वो अवश्य ही जल्दी ही न्याय की व्यवस्था करेगा। तो जो दिन रात प्रभु की दुहाई देते हैं, प्रभु उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ में सामुएल की मां हन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। हन्ना की कोई संतान नहीं थी। हालांकि उनका पति उनको प्यार करता था, हन्ना के अंदर एक दर्द था, एक पीड़ा थी जो हर नारी के अंदर होती है, एक पुत्र या पुत्री की मां बनने की पीड़ा। और इसलिए एक दिन वो यरूशलेम मंदिर के फाटक पर जाती है और मंदिर के सामने बैठकर वो बहुत जोर से प्रभु को पुकारते हुए प्रार्थना करती है। मंदिर के पुरोहित एली ने देखा कि वो नारी बिलखती हुई प्रार्थना कर रही थी। उसका दर्द बाहर निकल रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था। यह देखकर पुरोहित ने सोचा कि उसने नशा पी ली है और कहा कि जाकर अपना नशा उतार के आओ, तब प्रार्थना करो। लेकिन हन्ना ने कहा, मैं अपने प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी। हन्ना ईश्वर को पुकार रही थी। उसके हृदय के अंतरतम से वो आवाज निकल रही थी और ईश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुन ली। उसे एक संतान मिली। जो हृदय से प्रभु को पुकारता है, ईश्वर उसको सुनता है। 1.5 वर्ष पहले आश्रम में एक भाई लाया गया था जिसका नाम था ललन। वो हृदय रोग से पीड़ित था। कई अस्पतालों में गया, डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे गंभीर ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो गरीब है। ऑपरेशन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था और हताश होकर घर पे ही पड़ा रहा। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाने का। आसपास के लोगों ने कहा कि मातृधाम आश्रम ले चलो, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उसकी पत्नी के कहने पर मजबूर होकर वो आश्रम चला आया। उसकी पत्नी प्रभु के सामने बैठकर दिन रात आंसू बहाती हुई, रोती हुई प्रार्थना करती रही और अंत में ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। उसके आंसुओं को ईश्वर ने देख लिया और आज ललन पूरी तरह से चंगा है। उसका हृदय पूरी तरह से चंगा हो गया है। कोई रोग नहीं है। हर इंसान की तरह वो खाता पीता है। प्रभु उसके साथ है। प्रभु कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके जीवन की अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, हृदय खोलकर ईश्वर को पुकारिए। जो ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसे उत्तर देता है। पिछले 10-12 वर्षों से मैंने अपनी आंखों से देखा है, गंभीर से गंभीर रोगी, गंभीर से गंभीर परिस्थिति में पड़े लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और हृदय से यीशु को पुकारते हैं और यीशु उनके लिए रुक जाता है। यीशु झुक जाता है। यीशु के कान उनकी पुकार को सुन लेते हैं और उनको जवाब देता है। आज हम यीशु मसीह को पुकारें। आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके चलते आप दुखी हैं, पीड़ित हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज ही प्रभु यीशु को पुकारें। अपने दर्द को प्रभु की ओर उठाइए। अपने शारीरिक रोग को प्रभु की ओर उठाइए। अपनी उन सारी परिस्थितियों को जहां पर लगता है कि सब बातें असंभव हैं, प्रभु की ओर उठाइए। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर, असंभव को संभव करने वाला प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा, आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने दर्द और पीड़ा को प्रभु की ओर उठाइए। इसी वक्त विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह आपको पुकार को सुन रहा है। अपने दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उस अंधे की तरह पुकारिए। हन्ना की तरह अपने हृदय की प्रार्थना को प्रभु के सामने रखिए। अपने हृदय को खोल दीजिए, उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए समय एक महान कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए।